हेलो गाइस, आज पढ़ने वाले हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट होता है जो ए सेट ए में प्रेजेंट ना हो। हम एग्जांपल से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट यदि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यदि हमारे पास ए सेट दे रखा है तो ए सेट हमको दे रखा है 1 2 3 और 4। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। डेफिनेशन क्या है ये अपनी सरल भाषा में? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो। बेसिकली ये सरल डेफिनेशन मैंने बनाई है, और इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए सेट में नहीं है। तो बेसिकली हम देख 5 6 7, तो ये हो जाएगा ए का 6 में। इसमें लिखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए सेट हमको दे रखा है इन्होंने 2 4 6 8। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट ना हो उनको हम लिखेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 और 9। ये हमारे पास एक के एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस सेट ए का। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, बी हमको दे रखा है इन्होंने 1 3 5 7 और 9, और इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। हमने क्या बोला है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो। तो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? यूनिवर्सल सेट में से क्या प्रेजेंट नहीं है? तो इसमें लिखा है, सिंपल दिख रहा है आपको, 2 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट नहीं है और 8 प्रेजेंट नहीं है। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको हम 6 क्वेश्चन के सी वाले में आते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट का। तो सी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। तो 2 3 और 5 और 7 ये सेट दे रखा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे? वो सेट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट सी में प्रेजेंट ना हो। तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? 1 प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट नहीं है और 4 प्रेजेंट नहीं है, और 6 हो गया, और 8 प्रेजेंट नहीं है और 9 प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर फोर्थ वाले पे आते हैं। इसमें दे रखा है डी इक्वल्स टू 5। ये कैसा होगा? डी इक्वल्स टू 5 है तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हमको तो उन्होंने पहले से ही 5 दे रखा है, तो 5 यूनिवर्सल सेट आ जाएगा अपना पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो जाएगा डी सेट का एलिमेंट इक्वल्स टू में। वैसे इसमें लिखा है यू। अब यूनिवर्सल सेट का कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है क्वेश्चन 7 है, इफ u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल्स टू 2 4 6 8, b इक्वल्स टू 2 3 5 7 8, देन प्रूव दैट। ये प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ से अब बड़े लेंथ वाले क्वेश्चन आएंगे। ये 3 नंबर में आ सकते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट से। तो इसमें हम सबसे पहले उसमें ए यूनियन भी निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले ए यूनियन भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ए को हम लिख लेते हैं 2 4 6 8, ये हो जाएगा ए। और बी सेट को लिख लेते हैं हम 2 3 5 और 7। तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे अब हम। क्लियरली हमको क्या है? ए यूनियन बी में ए सेट के और बी सेट के एलिमेंट को दोनों को कंबाइन में करते हैं, और जो डबल एलिमेंट होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? ए यूनियन बी, इसके बाद हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, ए यूनियन बी। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो। तो इसमें कौन प्रेजेंट नहीं है? 1 प्रेजेंट नहीं है, और एक 2 भी प्रेजेंट है, उसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9। तो 9 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ये इसमें क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें प्रूव करने के लिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है। तो बेसिकली इसको कैसे करेंगे? अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यहीं पर निकालते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। ए इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे हम। तो इसमें बेसिकली सेट ए में ये 2 4 6 8 दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। और बी, इसका बी सेट का हम निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें दे रखा है 2 3 5 7 8, तो इसमें हम निकाल लेंगे 1 3 दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है,
5 दे रखा है, 6 नहीं दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 हो जाएगा, और 9 नहीं दे रखा है तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। यहाँ पर हमने लाइन खींच ली, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसमें 1 और 1 कॉमन है, 3 कॉमन 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 भी नहीं है, 9 है। तो 1 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप दे सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया। तो ये इक्वल है दोस्तों, ये हेंस प्रूव हुआ है, हेंस प्रूव्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें ये भी बहुत आसान है, ए सेट लिखेंगे हम। इसमें हो जाएगा ए सेट में 2 4 6 और 8, और बी सेट लिखेंगे हम 2 3 5 7, और इसमें बेसिकली इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। इन दोनों में सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ओनली 2 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब हमको लिखना है क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें जो नहीं है सेट ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट में से, तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 है, तो 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें दे रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। ए के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, तो ये का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। इसमें दिखा है 1 4 6 और 8 और 9, तो इसका हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यूनियन क्या होगा इसमें, तो इसमें बेसिकली 1 1 दो बार आते रखे, तो इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, 1 3 4 5 6 7 और 8 और 9। इसमें दे रखा है इफ x इक्वल्स टू ABCD और y इक्वल्स टू FBDG देन फाइंड फॉलोइंग। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, जो बुक में दी गई है वो बहुत आसान है। इसमें लिखा है दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x बट नॉट टू y। तो इसका सिंपल से डेफिनेशन क्या है इसकी, ये मैंने बनाई है मेरे हिसाब से। इसमें लिखा है x के वो एलिमेंट जो y में प्रेजेंट ना हो, x के वो एलिमेंट जो y में प्रेजेंट ना हो, तो हम उसे x माइनस वाई बोलते हैं। तो आज क्वेश्चन में आते हैं x माइनस वाई। तो इसमें क्या करना है हमको, x माइनस वाई करना है। तो x के एलिमेंट हम लिख लेंगे a b और c और d, y के एलिमेंट लिख लेंगे हम f b d और g। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने बनाई है वो कंसीडर करो आप। इसमें लिखा है x के वो एलिमेंट जो y में प्रेजेंट ना हो, तो हमारे पास a प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल सा हम लिख देंगे a प्रेजेंट नहीं है। b प्रेजेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे b को। c प्रेजेंट है तो नहीं है, तो हम c को लिख देंगे। और d प्रेजेंट है तो हाँ d प्रेजेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है y माइनस एक्स। अब क्या होगा, ये वाला सिस्टम अलग हो गया। अभी हम लिखेंगे y के वो एलिमेंट जो x में प्रेजेंट ना हो। तो y के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, हम लिख लेते हैं सेट f b d और g, और x से हमारे पास दे रखा है उन्होंने a b c और d। तो बेसिकली इसमें x माइनस वाई हो जाएगा। y के वो एलिमेंट जो x में प्रेजेंट ना हो, तो f प्रेजेंट है क्या, नहीं है, f लिख देंगे। b प्रेजेंट है, हाँ है। d प्रेजेंट है, हाँ है। तो g प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y। तो x के एलिमेंट और y का इंटरसेक्शन बहुत आसान है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस सवाल के। y का इंटरसेक्शन क्या है, f b d और g। तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू, अब इनमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ bd है, इसके अलावा कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आते नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें लिखा है a b c d b इक्वल्स टू a c e g एंड c इक्वल्स टू b e f g देन प्रूव फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको हम टुकड़े में करेंगे। सबसे पहले b माइनस सी निकालेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे a से। तो b माइनस सी निकालने के लिए सबसे पहले मैं b के एलिमेंट लिख लेता हूँ।
ताकि वो पिछली वाली डेफिनेशन इस पर काम कर जाए आराम से। वरना क्या होता है, इंग्लिश में कुछ भी दे रखा होता है और हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ हमारे साथ, और 2 नंबर हमारे एग्जाम में कट जाते हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस सी करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के वो एलिमेंट जो वाई में प्रेजेंट ना हो, तो हम इसमें लिख लेंगे बी के वो एलिमेंट जो वाई में प्रेजेंट ना हो। तो ए प्रेजेंट नहीं है, सी प्रेजेंट है, नहीं है, ई प्रेजेंट है, हाँ ई प्रेजेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे। जी प्रेजेंट है, हाँ नहीं है प्रेजेंट, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट से। तो ए सेट बेसिकली क्या दे रखा है हमारे पास, ए बी सी और डी और ई। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट बेसिकली क्या दिखाई दे रखा है हमारे पास, ए है और सी भी इसमें है, तो ए और सी दोनों है, तो हम इसको कॉमन एलिमेंट को लिख देंगे ए और सी। अब इसका आरएचएस वाला सिस्टम देखते हैं। अब इसमें दोनों को 2 कंडीशन दे रखी है, पहले ए इंटरसेक्शन बी करना है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी करना है, बाद में माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और ई, और हम लिख लेंगे यहाँ पर बी के एलिमेंट लिख लेंगे। बी के एलिमेंट है ए सी ई और जी, और हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे। बेसिकली बहुत आसान है। अब इनमें देख लेंगे हम कौन से एलिमेंट है सेम कॉमन है। तो ए कॉमन है और सी कॉमन दिखाई दे रहा है, ई कॉमन दिखाई दे रहा है, जी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट हम लिखेंगे ए बी सी डी और ई, और सी के एलिमेंट हम लिखेंगे, सी के एलिमेंट है हमारे पास बी ई एफ और जी। अब इन दोनों को कॉमन एलिमेंट हम निकाल देंगे ए और सी का। इसमें ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन है, तो बी हो जाएगा, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, तो ये हो जाएगा बी और ई। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का ए सी और ई। ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारे पास, ये लिखा है बी और ई। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी में से। तो मैंने क्या बोला था मेरी डेफिनेशन में, एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में प्रेजेंट ना हो। तो वाई में क्या प्रेजेंट है, बी और ई प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे इसमें ए प्रेजेंट नहीं है और सी प्रेजेंट नहीं है, और ई प्रेजेंट है तो ई को हम नहीं लिखेंगे। एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में प्रेजेंट ना हो वो लिखेंगे, तो हमने वो लिख दिए। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए सी, और हमारा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया है। हमारा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ऐसे दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी ऐसे दे रखा है। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमको वैसे के वैसे ही, इसमें भी हम टुकड़े में क्वेश्चन करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और इसमें ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस सी निकालेंगे, फिर उसके बाद यूनियन कर देंगे। तो बी इंटरसेक्शन निकालने के लिए बी के हम एलिमेंट लिख लेंगे पहले। तो ए सी ई और जी हो जाएगा इसमें, और सी के एलिमेंट लिख लेंगे हम बी ई एफ और जी। तो बेसिकली हम इसके कॉमन एलिमेंट बताने वाले हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन एलिमेंट आप देख लीजिए, इसमें लिखा है ए सी ई जी में कौन सा कॉमन है, तो इसमें ई दिखाई दे रहा है और जी कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब हमको ए माइनस बी इंटरसेक्शन से करना है, तो ए के एलिमेंट अब हम लिख लेंगे इसमें ए बी सी डी और ई हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे ए को हमको बी से बी इंटरसेक्शन सी में से माइनस करना है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी के हम लिख लेंगे सेट में। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, तो बेसिकली ए नहीं है, बी नहीं है, और सी नहीं है, डी नहीं है, ई है इसमें, और बस हो गया, ए बी सी डी हो गया इसमें आंसर। उसके बाद ए माइनस बी में आते हैं। तो ए माइनस बी निकालेंगे, सबसे पहले ए सेट लिख लेंगे। ए आरएचएस में आते हैं, तो ए सेट के एलिमेंट लिख लेंगे हम ए बी सी डी और ई, और उसके बाद बी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे हम ए सी ई और जी। तो बेसिकली इसको हम ए माइनस बी कैसे करेंगे, मेरी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है उनको लिखना है। तो ए में ए है तो हम लिखेंगे बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, बस हो गया कंप्लीट, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे ए माइनस सी में। तो यहाँ पर सी के एलिमेंट हम लिख लेते हैं। सी के एलिमेंट है हमारे पास बी ई एफ और जी। तो
हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, ए के वो एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट ना हो। तो कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, ए माइनस सी करके लिख देते हैं। इसमें ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है, डी प्रेजेंट नहीं है और ई प्रेजेंट है। तो ये हो गया खत्म। अब इसमें ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी करेंगे तो देखते हैं हम कौन से हमारे पास सेम आते हैं। तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी करना है, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट्स को हम दोनों को साथ में लिखेंगे। तो ए बी सी और डी। तो बेसिकली हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 प्रूफ करना है। तो इसको हम ए सेट पहले लिख लेंगे 1 3 और 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है उन सबको लिखना है हमको। तो हो जाएगा हमारा 2 3 है 4 5 प्रेजेंट है 6 और कंप्लीट करली ब्रेसेस। इसके बाद हमको लिखना है इनका इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का। तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, 1 और 2 कोई कॉमन नहीं है, 3 4 कॉमन नहीं है, 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा 5। बेसिकली हम इसको ये हमने यहाँ पर ये करली ब्रेसेस नहीं आएगा, 5 हमेशा अकेला आता है, ये डॉन है। और करली ब्रेसेस भी हम इसको और करके लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखे एलिमेंट है हमारे पास 1 3 और 5। इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है अभी, ये है 2 4 और 6। अब इसका क्या करना है, अपने यूनियन करना है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये हमारा अप्रूव हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है ए बी सी देन ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। देखते हैं हम दोस्तों, हमने सबसेट वाला क्वेश्चन कल करे थे। इसमें ए इक्वल्स टू दे रखा है ए और बी इक्वल्स टू दे रखा है ए बी और सी। तो ए के सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो क्लियरली विजिबल हो रहा है। यदि हम इसका ए यूनियन बी करेंगे तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, ए बी सी। तो ये हमारे पास बी बन गया है। ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी है। ए बी सी इक्वल्स टू बी लिखा है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर, लेट करके लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू एक सेट है हमारे पास ए और बी के दो एलिमेंट है और बी दे रखा है हमारे पास ए बी और सी। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है ये सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो ये हमने ए सबसेट है बी का ऐसा एलिमेंट हमने ले रखे हैं। अब इनको हमको क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी हम लिख देंगे। इसमें ए बी और सी ये हो जाएगा। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है हमको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ए भी कॉमन है। तो ए और बी लिख देंगे दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन है, इज द स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए ट्रू फॉर टू सेट्स ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको प्रूव करना है बी इंटरसेक्शन ए के दो सेट को लेकर, सेट ए और सेट बी को लेकर। तो हम लेट हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए बी और सी, बी इक्वल्स टू सेट ले लेंगे हम ए बी। तो बेसिकली अब हम इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए और बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए बी। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, तो इसमें हो जाएगा ए और बी। तो बेसिकली ये एक आइडेंटिटी होती है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और बी इंटरसेक्शन ए दे रखा है तो दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रूव हो। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।